वॉशिंगटन में दहशत गर्दी का ट्रेलर चला और सिडनी में पूरी फिल्म चल गई। बोंडाई साहिल पर खून की होली किसने खेली? हमलावर कौन थे? पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी या फिर इंडियन? रात भर भारतीय मीडिया इतना बेचैन क्यों रहा? यहूदी त्योहार पर दहशत गर्दी वाक़े में इसराइल का क्या किरदार रहा? नेशनल गार्ड पर हमले और बोंडाई हमले में क्या कुछ मुश्तरक था? बोंडाई हमले में मुलविस दहशत गर्दों को एक रोज कबल इसराइल में गूगल पर कौन सर्च कर रहा था और इस सर्चिंग का मकसद क्या था? बोंडाई वाक़या असल में आलमी दहशत गर्दी की नई लहर का आगाज है। ये नया ग्रेटर गेम है। दहशत गर्दी के नए वाकयात में इसराइल अफगान बाशिंदों को इस्तेमाल कर रहा है। 24 घंटों में डेवलप होने वाले नए हकाइक के साथ मैं आज की स्टोरी में कुछ उलझे सवालात उठाऊंगी और कुछ की गुत्थी सुलझाऊंगी और वाकये के असल हकाइक ढूंढने की कोशिश करूंगी। मैं हूँ जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी, जिसे दुनिया क्रिकेट के हवाले से जानती है, बोंडाई फायरिंग वाकया तल्ख याद की सूरत इसी सिडनी की तारीख का हिस्सा बन चुका है। बोंडाई साहिल पर दहशतगर्द हमले में मारे जाने वालों में 10 साला अमेंडा भी शामिल हैं, जिसकी खुश मिजाजी के चर्चे हर जबान पर हैं, और 41 साला राहिब एली शलांगर भी वहां फायरिंग से मारे गए। शलांगर हनोका तकरीब के मुंतजमीन में से थे। जब उन्हें गोलियां लगी तो वो लोगों को महफूज जगह पर जाने की हिदायत दे रहे थे। बोंडाई में मारे जाने वालों में यूक्रेन और फ्रांस के शहरी भी शामिल हैं। हलाक होने वाले यहूदियों की फहरिस्त में एक नाम वो भी है जो होलोकॉस्ट में जिंदा बच गया था, शायद इसीलिए कि इसकी मौत 80 सालों बाद बोंडाई के साहिल पर लिखी थी। 16 बेगुनाह लोगों की हलाकत और अस्पताल में 40 जख्मियों की मौजूदगी हकीकत में इंसानियत का नोहा है। फायरिंग वाक़े से जुड़ी एक और हकीकत काफी दिल दहला देने वाली है, और वो ये है कि जब बोंडाई की तफरीगाह में निहत्थे यहूदियों पर गोलियां चल रही थी तो दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वाक़े की मजम्मत के साथ साथ सबसे ज्यादा तस्करा गजा पर 2 साल तक मुसल्लत रहने वाली इसराइली जंग का भी था। और हकीकत ये है कि जिन्होंने गजा को बर्बाद किया, जीते जागते शहर को कब्रिस्तान बनाया, आज वही सिडनी में बेगुनाह यहूदियों पर दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार थे। मेरी मुराद सेहूनी स्टेट इसराइल से है। सोशल मीडिया के मुताबिक हमले से एक रोज कबल नवीद अकरम नामी हमलावर को इसराइल में गूगल पर बहुत ज्यादा सर्च किया गया। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे नेशनल गार्ड में फायरिंग करने वाले अफगान दहशतगर्द को हमले से एक रोज कबल तल अबीब में गूगल सर्च किया गया। क्या ये हैरत अंगेज नहीं है? तल अबीब में इन्हीं लोगों को क्यों सर्च किया जा रहा है जो एक रोज बाद किसी बड़े दहशतगर्द हमले में मुलविस नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने अभी तक हमलावर साजिद अकरम और नवीद अकरम के आबाई मुल्क का तस्करा नहीं किया, लेकिन इसराइली, अफगानी और इंडियन मीडिया इसे पाकिस्तानी क्यों करार देता रहा? और क्यों भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी शेख नवीद अकरम की तस्वीर चलाकर हमलावरों को पाकिस्तानी करार देने का प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसके फौरी बाद पाकिस्तानी शेख नवीद अकरम को एक वीडियो क्लिप के जरिए सोशल मीडिया पर अपना मौक़िफ़ पेश करना पड़ा। नाजरीन, हकीकत यह है कि 1998 में ऑस्ट्रेलिया चले जाने वाला 23 साला साजिद अकरम पाकिस्तानी नहीं है। या तो फिर वो अफगान शहरी है या फिर इंडियन। हमलावरों को पाकिस्तानी करार देना दरअसल इसराइल, भारत और अफगान ट्रायंगुलर की एक गहरी साजिश थी जो नाकाम हो चुकी है। साजिद अकरम और नवीद अकरम न पाकिस्तानी रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी हैं और न ही ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी हमलावरों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक कर रही है। साजिद अकरम की असल हकीकत क्या है और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स का साजिद अकरम के सियाहती वीजे पर ऑस्ट्रेलिया जाने का झूठ क्यों चला रहा है? और रात भर अफगान और इसराइली मीडिया इंडियन मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुलविस होने का प्रोपेगेंडा क्यों करता रहा? आइए आपको हकाइक से आगाह करती हूँ। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया के तफ्तीशी हुकाम ने अब तक हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जाहिर किया और ना ही इस समत कोई इशारा दिया। अलबत्ता नवीद अकरम के साथ काम करने वाले एक शख्स ने अपने वीडियो बयान में ये जरूर कहा है कि नवीद अकरम का ताल्लुक भारत से है। बयान देने वाला ये शख्स नवीद अकरम के साथ काम करता है और खुद भी इंडियन है, और यही वजह है कि जो इसराइली, भारतीय और अफगानी मीडिया की रात भर चीखों पुकार का सबब बनी। नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में साजिद अकरम के घर पैदा हुआ। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। ये वीजा 2001 में वारीना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीजा में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलियाई होम मिनिस्टर टॉनी ब्यूरी का बयान हकाइक की तौसीक करता है। जराये का कहना है कि साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के एक गन क्लब का मेंबर है। उसके पास से 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी बरामद हुए हैं। दूसरी जानिब ये इतलात भी सामने आ रही है कि साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे ननगनहार से है। साजिद अकरम अफगानी है या इंडियन, ये तय होना अभी बाकी है। अलबत्ता ये तय है कि सिडनी दहशत गर्दी वाक़े का हमलावर पाकिस्तानी नहीं है।
लेकिन अगर वो अफगानी है तो फिर ये सवाल भी अहम है। 2025 में दहशत गर्दी या गैर कानूनी कामों में अक्सर अफगान शहरी क्यों मुलविस निकले? वाशिंगटन में पिछले दिनों 4 अफगान शहरी गैर कानूनी असलहा रखने और इस्तेमाल करने के जुर्म में पकड़े गए। जर्मनी ने 80 से ज्यादा अफगानों को क्रिमिनल सरगर्मियों पर बेदखल कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से अफगानों के अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाई। ईरान में अफगानों का मामला गैर मामूली रहा, जहां जून में इसराइल ईरान जंग के दौरान इसराइली जासूसी के इल्जाम में 700 से ज्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अक्सरियत इंडियंस की थी या फिर अफगान शहरियों की, जो इसराइल के लिए अपने मेजबानों की मुखबरी करते रहे। इसी तरह पाकिस्तान ने दहशत गर्दी में मुलविस होने पर रवां साल 136 अफगान दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया और कई दर्जन अब भी पाकिस्तान की कैद में हैं। ईरान इसराइल जंग में अफगान शहरी इसराइल के लिए अच्छे जासूस साबित हुए और ऐन मुमकिन है कि इसराइल में तरबियत पाने वाली फ्रेंडशिप के ये अफराद वाशिंगटन और सिडनी भी पहुंचे हों। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग का वाकया और बोंडाई में यहूदी त्योहार पर हमले में हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होना महज इत्तेफाक नहीं है। और अगर वाकई बोंडाई हमले का दहशतगर्द अफगान नहीं कोई हिंदुस्तानी है तो भी बोंडाई इंसिडेंट एक पेड वर्जन है, इसलिए कि इंडियंस भी इसराइल के लिए अच्छे जासूस साबित हुए। हमारे सामने ईरान इसराइल जंग के अलावा कतर मॉडल भी मौजूद है, जब इंडियन नेवी के एहलकारों ने इसराइल के लिए कतर की जासूसी की थी। वाशिंगटन हमले के बाद बोंडाई वाकया क्या वाकई आलमी दहशत गर्दी के लिए एक ग्रेट गेम की जानिब इशारा है? क्या ये वो ग्रेट गेम है जो इसराइल के चेहरे से गजा के खून की स्याही धोने की कोशिश करेगा? और क्या इसकी कीमत दुनिया भर में मासूम और बेगुनाह आम यहूदियों का खून होगी? क्या यही वजह है कि बोंडाई हमले के बाद यूरोप में यहूदी मोहल्लों, आबादियों और काम की जगहों के हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं? इन्हीं सवालात के साथ अगली स्टोरी तक आपसे इजाजत चाहूंगी। खुदा हाफिज।